इससे कहते हैं बिजनेस। एक आदमी छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, उसी दुकान के सामने एक आदमी ने अपनी बड़ी सी किराने की दुकान खोल दी और बड़ी दुकान का मालिक ज्यादा कस्टमरों को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा डिस्काउंट दे रहा था, जिससे कस्टमर पुरानी दुकान को छोड़ के नई दुकान पे जाने लगे। लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसने नई दुकान छोड़ के पुरानी दुकान पे जाने के लिए कस्टमर को मजबूर कर दिया, और वो प्रोडक्ट था देसी घी। क्योंकि नई दुकान का मालिक घी भी बेचता था, वो भी 1200 रुपए किलो, जबकि पुरानी दुकान का मालिक घी बेचता ही नहीं था। तो सारे कस्टमर नई दुकान पे जाने लगे और घी के साथ दूसरा सामान भी खरीदने लगे, जिस वजह से पुरानी दुकान वाले को बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा था। तो उससे 1100 रुपए किलो में देसी घी बेचना शुरू किया, और 1100 रुपए दाम सुनकर कई सारे कस्टमर नई दुकान से पुरानी दुकान पे आ रहे थे, क्योंकि उन्हें 100 रुपए घी सस्ते में मिल रहा था और वो दूसरा सामान भी पुरानी दुकान से खरीद के ले जा रहे थे। तो फिर कुछ दिनों बाद दुकानदार ने 1000 रुपए किलो देसी घी बेचना शुरू किया, तो उसी की टक्कर में पुराने दुकानदार ने 900 रुपए किलो देसी घी बेचना शुरू किया, और फिर नए दुकानदार ने घी की प्राइस 800 रुपए कर दी, तो पुराने दुकानदार ने 700 रुपए कर दी। ऐसे चलते चलते घी की प्राइस पुराने दुकानदार ने 500 रुपए किलो कर दी थी। फिर एक दिन उस पुराने दुकानदार का एक लॉयल कस्टमर उससे आके पूछता है कि भाई तुम 500 रुपए किलो में देसी घी बेच कैसे ले? और फिर उस लॉयल कस्टमर ने पुरानी दुकान के मालिक के ऊपर थोड़ा ज्यादा दबाव बनाया, तब जाके उस मालिक ने सारा सच उगल दिया। तब जाके पुरानी दुकान के मालिक ने सच उगला। उसने कहा कि ये जो तुम्हें नंबरों में घी की कीमत दिख रही है, बल्कि मैं तो घी बेचता ही नहीं हूँ, ये सिर्फ कीमत दिखाने के लिए। अब कस्टमर ने पुरानी दुकान के मालिक से पूछा कैसे? तब मालिक बोलता है, जब भी कोई कस्टमर मेरी दुकान पे घी लेने के लिए आता है, तब मैं उस कस्टमर से कहता हूँ घी तो खत्म हो गया है, लेकिन वो जो घी लेने आया हुआ कस्टमर होता है वो दूसरा सामान भी लेके जाता है, भले ही उसे घी ना मिले। और जब भी मैं घी की कीमत कम करता हूँ तो मेरे यहाँ पे तो सिर्फ कीमत ही कम होती है, लेकिन जो नया दुकानदार है वो असल में अपने घी की कीमत कम कर देता है, और मैं घी बेचने के बहाने दूसरा सामान बेच के पैसे कमा लेता हूँ। और जब भी कोई घी लेने के लिए आता है तब मैं उसे कहता हूँ घी तो खत्म हो गया है, कल आना। और इसी वजह से मेरा ये छोटा सा बिजनेस उस बड़ी दुकान के होते हुए भी चल रहा है। मतलब सिर्फ बेचने का तरीका और दिमाग होना चाहिए, बाकी नई बिकने वाली चीज भी बेची जा सकती है।